उर्दू न्यूज़ के लिए कोयटा से मैं हूँ ज़ैनुद्दीन अहमद। ज़ियारत वाक़े के ख़िलाफ़ कोयटा में कोयला फाटक पर जो मक़तूल पुलिस एहलकार हैं उनके लवाहिकीन और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी धरना आज ये पाँचवें दिन भी जारी है। जो ज़ियारत में गुज़िश्ता पीर को पेश आने वाले वाक़े में 30 पुलिस एहलकार कत्ल हुए थे, उनमें से 9 को मौके पर ही कत्ल किया गया। एक चेक पोस्ट पे वो तैनात है, जबकि 21 एहलकारों को अगवा के बाद कत्ल किया गया। इन 21 एहलकारों की लाशें कोयटा लाई गई, जिसमें से 14 एहलकारों के लवाहिकीन ने जो मैयतें हैं वो आबाई इलाकों को ले जाके वहाँ पे उनकी तदफीन कर दी। तमाम 7 ऐसे पुलिस एहलकार हैं जिनके लवाहिकीन ने तदफीन से इनकार करते हुए एहतजाजी धरना दे रखा है। उनकी हिमायत में यहाँ पे सियासी जमातों के कारकुनान बड़ी तादाद में इस धरने में शरीक है। दिन रात ये धरना दिया जा रहा है, लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ख़वातीन शरीक है। आज वकला की जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई और फिर रैली के शुरका यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने इस धरने में शिरकत भी की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद ना सिर्फ धरने में शरीक हो रहे हैं, बल्कि वो धरने के शुरका के लिए पानी, इसी तरह खुराक का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। यानी शहरियों की जानिब से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। लवाहिकीन का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो अपने जो प्यारे हैं उनकी तदफीन नहीं करेंगे। और ये मैयतें यहाँ पे एक कंटेनर में रखी गई है, 7 मैयतें हैं। यहाँ पे जो धरना कमेटी के सरबराह हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि उनके बुनियादी मुतालबात में जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो जुडिशल इंक्वायरी है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए, चूँकि ये पुलिस एहलकार इनको हेलमेट, ब्लड प्रूफ जैकेट और जो ज़रूरी तरबियत है उसके बगैर इस चेक पोस्ट पर तैनात किया गया और पेशगी हमले की इतला भी थी। उसके बावजूद मतबादिल कोई प्लान भी कोई उसका बंदोबस्त नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया और बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। हमने ये कुर्बानी इसलिए दी, इसलिए रखे लाशों को कि हमारे ज़िंदा बच्चे ये जो ज़िंदा है ये बच जाए। कब तक हम जनाजे ले जाएंगे और धरने करेंगे और फिर करेंगे, फिर धरना हुआ, ताकि इसका कोई मुस्तकिल हल निकल सके। हम कहते हैं कि हमारे जो लेवीज़ वाले हैं वो वापस बहाल करें। इसमें हमारा मकसद क्या है, वो ये है कि लेवीज़ के जो लोग हैं उसका ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा। ये तो पता नहीं किस ज़िले से यहाँ लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ना जराइम पेशा लोगों का पता होता है न किसका पता होता है। उनका जो सबसे अहम मुतालबा है वो ये है कि जो कोयटा के अतराफ़ में और ज़ियारत के पहाड़ है और बाकी जो सूबे के पश्तून अक्सरियती अज़ला में जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे मुसल्लह ग्रोह की सरगर्मियाँ हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ऑपरेशन किया जाए, इन जत्तों को निकाला जाए। जो कालादम तंजीमें यहाँ पे वजूद रखती हैं, उनके कैंप है, उनका सफाया किया जाए और कोयटा, ज़ियारत और दीगर इलाकों में अमन अमान की सूरत-ए-हाल बहाल की जाए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात की कई कोशिशें की गई है, ताहम अब तक डेडलॉक बरकरार है। इस एहतजाज में जो सियासी कायदीन है वो भी शरीक होते रहे। अपोजिशन लीडर पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचिकज़ई, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, इसी तरह दीगर सियासी जमातों के कायदीन भी इस एहतजाज में शरीक होते रहे हैं। यहाँ पे जो धरना कमेटी के सरबराह है और लवाहिकीन है, उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो ये एहतजाज जारी रखेंगे।